क्षेत्र में। अच्छा, आप यहाँ कुंभ पे कैसे पहुँचे, क्या? तब तो हम बहुत अच्छे से आए, व्यवस्था ट्रेन से बहुत अच्छे से मेरा टिकट कटा। हाँ। मैं बहुत अच्छे से आई, लेकिन यहाँ आने के बाद अब घुमाया जा रहा है। 24 घंटे हम चल चुके हैं। कितने किलोमीटर चल चुके? अरे कम से कम 40 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अच्छा, आप अभी जब ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं, आपके परिवार में, घर में आपके साथ में कुछ गलत? ऋषिकेश में हम रह ही रहे हैं, जो हम 4 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो रहेंगे ही, क्या करेंगे, कैसे तो अपना गुजारा करेंगे ना। हुआ क्या आपके साथ में? मकान मालिक ने सारा सामान तोड़ दिया, घर वालों ने मुझे निकाल दिया। हाँ। तो हम घूम रहे हैं क्या आज। किराए पे रहते थे आप? हाँ, वहाँ तो भाई जब नौकरी करेंगे तो किराए पर नहीं, अपना तो मकान का। आपके पति और आपके बच्चे? नहीं, हमारे नहीं है बच्चे और पति नहीं है कोई नहीं है आपका? ना। आपके मायके वाले होंगे, आपके जो भाई हैं हम, लेकिन ठीक है भाइयों, जैसा तुमने किया सब बहुत अच्छा किया। आपके भाइयों ने? हाँ, आपके भाइयों ने क्या किया? निकाल दिया मुझे घर से। भौजाइयाँ मारने दौड़ी उन्हीं के सामने। तो हम निकल के चले आए कि अब यहाँ नहीं ठीक है, अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, छोड़ो घर को। कब हुआ आपके साथ में ये सब? ये सब 2 साल के पहले हुआ। 2 साल पहले हुआ। 2 साल से आप कहाँ हैं अभी? हम ऋषिकेश में रह रहे हैं, किसी से नहीं बताते हैं। अच्छा, रायबरेली के रहने वाले वैसे आप? हाँ, लेकिन वहाँ भी हम ऋषिकेश में भी किसी को नहीं बताया। हम वहाँ भी लोग हमसे पूछते हैं तो हम कह देते हैं बिहार के हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या करें, अपनी जान खुमाए। क्यों, जान का भी खतरा है आपको? और क्या, बिल्कुल खतरा है। ऐसा हुआ क्यों आपके साथ में? कि जमीन मेरे नाम आएगी तो मैं बेच लूँगी। अच्छा, मतलब कि आपने शादी भी नहीं कराई? हाँ। शादी नहीं कराई आपने? ना। करते क्या थे आप वैसे? अरे माँ बाप गरीब थे, पढ़ाया लिखाया किसी तरह नौकरी मिली। हाँ। कमाने खाने लगे, सबको पाला पोसा। अब आज ये हो रहा है। शादी क्यों नहीं की आपने फिर? भैया जब बाप के इतनी थाकी हुए तब तो हुई, दहेज कहाँ से दे हैं। दहेज की वजह से शादी नहीं हुई? हाँ। लेकिन आप बता रहे कि आप तो पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमने किया था BA तक पढ़ाई। अच्छा, BA तक पढ़ाई किया था आपने उस टाइम पे? हाँ। मतलब कि उम्र कितनी होगी आपकी? क्या उम्र कितनी होगी? हमारी इस समय 64 चल रही है। मतलब कि 64 साल की उम्र होगी, लेकिन उस टाइम पे आपने जो है BA की थी, यानी कि उस टाइम पे तो बहुत कम लोग पढ़ते थे। हाँ, बिल्कुल कम पढ़ते थे, मैं भी इतना पानी उतर के पढ़ने गई हूँ। तो मतलब कि आप पढ़ते थे, फिर उसके बाद में आपने क्या किया पढ़ाई करने के बाद? पढ़ाई करने के बाद मैंने नौकरी ढूंढा किसी तरह। नौकरी मिली, और नौकरी कम पैसे की मिली, लेकिन मिली, इज्जतदार मिली। हम इज्जत के घर के हैं, इज्जत बनाने वाले थे। और एएनएम की नौकरी मिल रही थी, पैसे थे, हमारे पास ना पैसा था, ना हम एएनएम की नौकरी करना भी नहीं चाहते थे। हमको मिली, हमने कहा हम अच्छी नौकरी करेंगे, कम पैसा मिले, इज्जत तो मिले। मिली हमको इज्जत की नौकरी, हम तो ये नहीं करे। एएनएम की नौकरी मिली आपको? नहीं, हमको सुपरवाइजर की नौकरी मिली, प्रमोशन हुआ। पहले हम आंगनवाड़ी की नौकरी किए, फिर प्रमोशन हुआ, अच्छे से हम रहे। तो फिर भी शादी नहीं की आपने? भाई तब हमारी उम्र जा रही है तो क्या करेंगे करके। उम्र को भी तो देखना है कि तुम्हारा घर हम बर्बाद करने आए, ये बताओ, बनाने आएंगे कि बर्बाद करने आएंगे। हमने तो ये नहीं कभी सोचा किसी के साथ। तो मतलब कि उसके बाद में आपने अब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने जो है फिर नौकरी, आप बता रहे थे कि बाल विकास में आपने बता रहे थे क्या? हाँ, सुपरवाइजर थे, कह तो रहे। बाल विकास में गवर्नमेंट थे या? गवर्नमेंट की थी। जो सरकारी नौकर थे आप? हाँ। तो पेंशन मिलती होगी अभी आपको? नहीं, पेंशन नहीं थी। 2002 में हमको प्रमोशन किया गया। हाँ। और उसके बाद 2004 में पेंशन बंद कर दी गई। हम लोगों को उस समय संविदा पर रख दिया गया। हाँ। प्रमोशन कहीं संविदा पे होते हैं? हाँ। सरकार ये भी गलती की है। तो मतलब कि आप परेशान हैं कहीं ना कहीं अंदर से? हर जगह से। मतलब कि जो शादी नहीं की, फिर माँ बाप थे, माँ बाप नहीं है अब? नहीं, अब नहीं है माँ बाप। तो भाई थे आपके? भाई थे, भाई एक भाई तो ठीक था, एक नालायक निकल गया। वो मेहरिया के कहने से जो कहता था, वो कहे आते ही कहे कि 50 चप्पल मारेंगे, और उसके कहने में आने के वो भड़का रही थी कि ये ज़मीन तेरी बेच लेगी, इसके पीछे लगोगे।
और हम समझ गए थे। लेकिन सरकार की जो गाइडलाइंस है जो फिलहाल अभी वो पास हुआ उसमें तो ये है कि भाई अगर आपकी कोई संपत्ति है तो मतलब कि घर की बेटी है तो उसका भी जो है उतना ही भाइयों जितना अधिकार है। अधिकार, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं मिला। जब आपने शादी नहीं की, कुछ नहीं की है, अब आपके कोई आगे पीछे भी नहीं है, भाई है, तो मतलब कि बेटी तो ये कहा जाता है कि जो है पराया धन होता है, वो तो अगले घर जाना होता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर आप अपने घर पे ही है और ज़मीन नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे? क्या करेंगे भाई, जब जहाँ मौत होनी होगी हो जाएगी। क्या नाम है आपके भाइयों का? अब उनको हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि हम उनसे अब रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं। हम भौजाइयों को भले हम मुँह से नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा, माता पिता का नाम तो बता सकते हैं? हाँ, हमारे माता पिता का नाम भी है, लेकिन हम नहीं बताएंगे अब। सब ठीक है। जब हम माँ को मरने के बाद भी देखने नहीं गए। अच्छा, माँ मर गई उसको देखने के लिए भी नहीं गए? नहीं, हमें जानकारी हुई है लेकिन हम नहीं गए। बाद में हुई, जैसे आज मरी बिहान में हमको हुई, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। किसी परिवार के किसी आदमी से तो बातचीत होती होगी? किसी से नहीं करते हैं, हम किसी से नहीं बात करते। कोई कांटेक्ट में भी नहीं है? नहीं, हम किसी को रखना भी नहीं चाहते हैं। बहनों से भी मेरा कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं उनसे भी नहीं बात कर रही हूँ। तो अकेले कैसे जीवन बीतेगा ऐसे आप चल रही है? भगवान बीतने को वो बैठा है कहीं। मैंने एक मजदूर को अपने कहा था, मेरी आई वो इसी तरह कह रही थी मेरे पास कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। हमने कहा तू ज़िंदगी में मेरे घर का काम किया मैं कर दूंगी, और उसी दिन वो रात में ख़त्म हो गई। मैंने ऐसा नहीं, वो सामान थी, वो सोच रही थी मेरा कोई नहीं छुएगा। हमने कहा हम कर देंगे, हाथ में लगा नहीं रह जाएगा। तो रायबरेली में रहता आपका पूरा परिवार? रायबरेली में गांव में रहता है। कौन सा गांव है? गांव तो बुआलपुर है। जब बुआलपुर है, मम्मी पापा का नाम तो बता सकते हैं आप? नहीं बताएंगे, अब हम किसी को कुछ नहीं है, जो जैसी जिंदगी बीतेगी बिता लेंगे ऐसे। नहीं, अगर सरकार या कोई अधिकारी है, आप जिस तरह से आप बता रहे कि ये समस्या है, आपका संज्ञान लेना चाहे मामले का, तो कैसे आप? हमारे पास तो नंबर भी नहीं है, अब तो मोबाइल हमने खरीदा भी नहीं। जब मेरे मोबाइल को सारे डिलीट कर दिए गए और मोबाइल मेरा चोरी हो गया, हमने खरीदा भी नहीं। लेकिन आपको आपका अधिकार मिलने लगे, समाज के या कोई और लोग अगर आपसे मिलना चाहे तो कैसे आपसे मुलाकात हो, कहाँ आपको ढूंढेंगे? वो तो ऋषिकेश में हमको ढूंढ सकता है, त्रिवेणी घाट में, बस और कहीं नहीं पाएगा। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में मिलेंगे आप? हाँ, अगर वहाँ से हम कहीं घूमने चले गए, घूम कर फिर भी आएंगे, लौट कर वहीं मान लो हम कहीं महीने 15 दिन 20 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए या 2 महीने घूमने के लिए चले गए तो भी लौट के हम वहाँ जाएंगे त्रिवेणी घाट पे। हाँ, क्योंकि हमको एक गंगा सभा के है वो बेचारे, एक ने शिकायत भी किया बुढ़िया ने, तो उन्होंने कहा नहीं वो यहीं रहेगी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे खराब है। वो 10-20 रुपए साधुओं को संतों को क्या नाम है उनका? बैरागी जी। अच्छा, बैरागी जी है। अच्छा माता जी, मुझे एक चीज, लेकिन उनको भी मैंने नहीं बताया ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा मिले? नहीं, हमको अब हिस्सा की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमको बस रोटी और कपड़ा, कहीं ज़िंदगी मेरी बीत जाए, बस वही बहुत। लेकिन ज़िंदगी बीते कैसे? अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, ताकत नहीं है शरीर में। सब नहीं ताकत है, उसकी भी व्यवस्था भगवान कहीं ना कहीं कर देता है। ऐसा नहीं, सब भगवान ने, किसी ने मुझे एक आश्रम वाले ने कहा कि आप यही रहिए ज़िंदगी भर। अब माता जी, आपके अंदर दिल में दर्द है, आंखों में आंसू है। वो तो हमको भगवान ने नई ज़िंदगी से आंसू दिया है, नई ज़िंदगी तक झेलते चले गए। तो कहीं मतलब कि कुंभ में आए हैं स्नान करने के लिए? हाँ, स्नान करने के लिए ये सोच के आए कि अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी है, अब मेरी ज़िंदगी में कुंभ नहीं पड़ेगा। ये सोच करके मैं आई थी, 6 दिन पहले आई हूँ, इसीलिए कि साधन बंद हो जाएंगे। मोह माया परिवार सब चीज़ों से मोह भंग हो चुका। सब हमने छोड़ दिया, किसी को कोई बात नहीं, मैं किसी को ना देखने की इच्छा भी नहीं करते हैं। मतलब कि ये देख के कभी कभी पीड़ा होती है कि आज की डेट में अपने ही अपने नहीं रहे। हाँ, आज की डेट में अपने ही नहीं रहे, जिसको मैंने पाला पोसा अपना ही समझा, गैरों की तरह हो गए। ठीक है, गैर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं माता जी है, कुंभ में आए, कुछ तो पहले से ही परेशान चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और जो है ना पति है ना बच्चे हैं, परिवार में घर में भाई थी बहन थी, अब जो है उनका भी जो है सहारा नहीं है, वहाँ से भी जो है इनको मैंने सहारा
देंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, उनके दरवाजे भी नहीं जाना चाहती हूँ, किसी के दरवाजे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बहन सारा दे रही है, भाई नहीं। हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगी। कोई तो बात हुई होगी आपकी जो आपको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो लोग। ना करें, ऐसा नहीं है। जो मैंने कभी किसी को अशब्द नहीं निकाला, लेकिन आज मेरे साथ अशब्दों का प्रयोग हुआ तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। इस चीज़ के बारे में आपने समाज को, अपने परिवार को बताया? कौन सी कास्ट है आपकी? हम तो कुर्मी है। अच्छा, कुर्मी है। मतलब कि आपने अपने समाज को बताया? समाज के जो लोग हैं, नेता वेता जो होते हैं सामाजिक का, नेता वोता को किसी को नहीं बताने गए। मेरा सामान जब मकान मालिक ने तोड़ के निकाला तो मैंने एप्लीकेशन वहाँ डाला, और फिर भी लखनऊ में जाके डाला जहाँ योगी अपनी सभा लगाते हैं। अच्छा, मतलब कि मकान मालिक ने निकाला, मतलब कि मकान किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पर तो रहेंगे ही भाई, वहाँ तो किराए पर रहे, नौकरी करके आदमी किराए पे ही रहेगा ना। किराए मालकिन ने क्यों निकाल दिया आपको, किराएदार ने? आपको तो अपने घर पे रहना चाहिए था। मकान मालिक ने निकाला। मेरा सामान, कागज सरकारी होते हैं जो बनवाने पड़ते हैं ना। हाँ। तो सरकारी कागज नहीं बना तो हम जाऊंगी कहाँ? भाई, सरकारी कागज आदमी सोच के आया है कि मैं, आप बीमार हो जाएंगे तो पहले अस्पताल जाएंगे कि जनता को बताने लगेंगे? आप बताइए जरा। हम अकेले आए भैया, हम किसी के साथ में नहीं आए। अकेले ही सफर तय करेंगे अब आगे की जिंदगी भी? हाँ। या कुछ साधु या साध्वी वगैरह बनने का सोचा है? नहीं, हम साधु नहीं बनेंगे। रंग बदलने से साधु नहीं हो जाता। अपना मत बदलो। मैं चोला बदल के रंग नहीं रहना चाहती हूँ। हमें जो कपड़ा भगवान देंगे वो पहन के रहेंगे। चोला भगवान को याद करेंगे बस, बाकी और चोला नहीं बदल के घूमेंगे कि मैं साधु हूँ। अच्छा, मतलब कि जैसे आप हैं, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे परेशान होंगे? हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? उनको समाज, गवर्नमेंट का न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो आप भी गए, आपने बताया कि मैं योगी जी के दफ्तर में गई हूँ। मैं एप्लीकेशन है वहाँ, हम गए हैं, दे के आए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। रायबरेली के पास में गाँव पड़ता है ना आपका? हाँ, रायबरेली में ही पड़ता है। लेकिन मैं किसी को वहाँ त्रिवेणी घाट में किसी को नहीं बताया कि मैं रायबरेली की हूँ। मैं सीधे कह देती थी बिहार की हूँ। ऐसा क्यों करते थे आप? क्यों अपनी जान फंसाएं? भाई, आप ही बैठ करके कह रहे हो बताएं तो हम सबको जेल पहुँचाएं? तो हम किसी को जेल अब नहीं पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारे मन की गंदगी तुम्हारे तक रहे, मेरी मन की गंदगी मेरे तक रहेगी। नहीं, आप चाहते नहीं कि मुझे रहने के लिए घर मिले? नहीं, हमको हम नहीं चाहिए। दूसरे का हिस्सा बनाया हुआ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप का घर नहीं है, भाइयों ने बनाया, उनका अपना वो ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। अच्छा। मैं वहाँ अब रहना भी नहीं पसंद करूँगी। मैं देखूँगी जहाँ हमका व्यवस्था हो तहाँ देखेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे? कैसा संदेश हम देंगे? हाँ, हमको संदेश देंगे, गलत बोलेंगे योगी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के तो हमको जेल भेजवाया जाएगा। भेजवा दें, इसकी कोई चिंता नहीं। इतना डर भी है आपको? और डर समाज हमारी कहेगी ना कि वो जेल गई, गलत काम किया होगा। आप थोड़ी देखने आओगे वहाँ कि ये गलत काम नहीं किया है। मतलब कि ऐसा भी हो रहा है कि बिना गलत काम किए जेल भेजा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है। मैं कह दूँ अभी कि बड़ी व्यवस्था नहीं है तो मुझे तो जेल भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं माता जी है बेचारी, जो है कहीं ना कहीं जो है फिलहाल परेशान है। घर परिवार और तमाम तरीके से जो है बेघर है। कुंभ के मेले में जो है स्नान करने के लिए आई थी कि 144 साल बाद जो है ये कुंभ का मेला आया है, इसमें स्नान करें। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग इस तरह के भी है, वो परेशान है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन माता जी जो है अब करे तो करे क्या, लेकिन बता रही है कि जो है ना घर है ना वो है, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। बता रहे कि माता जी फिर वहीं जाओगे आप जो है ऋषिकेश? हाँ, हम वहीं जाएंगे। जीवन वहीं बीत जाएगा? हाँ, बिल्कुल बीतेगा। नहीं बीतेगा, कहीं और बीतेगा, पहाड़ों पे बीतेगा, कहीं ना कहीं तो दिन भर में एक रोटी मिलेगी ना। और फिर कल की डेट में आपका कुछ हो गया तो कौन आपका जो है? देखा जाएगा जब मरने के बाद। तो हम देखने नहीं आएंगे, जिसके दरवाजे रहेंगे गंधाएंगे तो कोई ना कोई तो फेंकेगा ही कहीं। तो मतलब कि बड़ी पीड़ा होती होगी ये चीज़ें देख के कि परिवार में, घर में सब चीज़ अपने होने के बावजूद भी अपने नहीं है। और फिर हाँ, बिल्कुल हुई है इस पीड़ा।
चलो ठीक है। तो ये माता जी हमारे साथ में थी, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हालांकि उत्तराखंड के जो है ऋषिकेश में रह रही है, हालांकि यूपी के पास में जो कौन क्या पड़ता है, यूपी के पास में रायबरेली में गांव कौन सा था? बुआलपुर। रायबरेली के पास में जो है ग्वालपुर गांव है, वहाँ की जो है रहने वाली है। इनके भाइयों के साथ में इन्होंने तमाम तरह की घटना बताई। अब इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इस तरह से जो है आज के जो सिस्टम हो गया है, जिस तरह से जो है लोग परेशान है, शादी नहीं की, बच्चे नहीं की, कोई भी इनका नहीं है, और इस तरह से जो है लगातार ये यहाँ पर परेशान है।